नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का हम काफ़ी कुछ करा चुके हैं। तो एलसीएम से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्वेश्चन तो हमने आपको सारे करा ही दिए थे। तो फिर एचसीएफ हमारा टॉपिक चल रहा था, तो एचसीएफ से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे हमने वो भी करा दिए थे। तो इसमें एचसीएफ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हम आज वो क्वेश्चन कराएंगे। तो हम बढ़ते हैं आज एचसीएफ से। जो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एचसीएफ से एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट से ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उससे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम इस तरह से समझते हैं, देखिए हमारे साथ साथ आप लोग। तो इसमें क्या है, इसमें लिखो कि ए सबसे बड़ी संख्या है। ए क्या है, लिखो साथ में हमारे, ए सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। और एक बात तो मैं आपसे स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि एलसीएम हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है, एचसीएफ हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है। तो ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या है जिससे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे भाग करने पर शेष जो होता है हमारा समान बचता है, ठीक है। तो जो ए हमारा क्या है, ए मतलब ए हमारा क्या होगा, उन संख्याओं का जो होगा वो एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जो हमारी संख्याएं हो सकती हैं वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको कुछ संख्याएं दी, मैंने आपको संख्या देता हूँ मैं 87, मैंने आपको संख्या दी 87 और मैंने संख्या दी आपको 123, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये 2 संख्याएं हैं। तो जो हमारी ये 2 संख्याएं दी हैं, एक 87 दे रखी है, 123 दे रखी है। तो इन्होंने कहा है, कंसेप्ट क्या हमारा ये कहता है कि ये सबसे हमारी बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग करने पर शेष क्या होगा, समान बचता है। कि जिससे भाग करने पर शेष का क्या बचता है, समान बचता है। तो ये हमारी कोई संख्या है, ठीक है। तो वो अब संख्या हमें फाइंड करनी है कि वो संख्या हमारी कौन सी है। जैसे हमको नंबर दे दिए, 87 दे दिया नंबर, हमको दे दिया 123, तब हमको अब वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी जो समान रिमाइंडर देगी। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं अंतर। इनका अंतर किस तरीके से लेते हैं, अंतर देखते हैं इसमें कितने 87 मतलब कितने कम है, 13, और इधर 23 ज्यादा है, 13 और 23 कितने 36 होते हैं। 36 एक ऐसी संख्या होगी, 36 होगी, 36 के फैक्टर होंगे, ठीक है। हमें लेने हैं बड़ी से बड़ी संख्या, हमें लेने हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पे क्या हो देगी, समान शेषफल देगी। तो 36 संख्या होगी, 36 के कोई फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संख्या कौन सी होगी, 36 से ही मतलब रिलेटेड होगी, 36 होगी, 36 से कोई छोटी होगी लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमने देखा कि इसको हमने तोड़ा, ठीक, 87 को तोड़ा। तो 87 को हम तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम 87 लिख सकते हैं 36 × 2 + के 15, ठीक है। और इसको 123 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 36 × 3 + के 15, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 36 से डिवाइड करने पर हमारा जो समान रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा कितना बच रहा है, 15 रिमाइंडर बच रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी कोई फैक्टर की, 36 का कोई फैक्टर होगा। तो 36 का एक फैक्टर होता है हमारा 18, ठीक है। 36 का एक फैक्टर कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो 18 से हम डिवाइड करेंगे तब भी कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर, 15 ही आएगा। अगर 18 का कोई फैक्टर होता है 9, ठीक है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, तब भी हमारा समान रिमाइंडर बचेगा। तब कितना बचेगा हमारा, तब भी हमारा क्या बचेगा, समान रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे मतलब ये फैक्टर हो सकते हैं इसके, ठीक है, और भी एक आध फैक्टर हो सकता है इसका। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 36 होगी सबसे बड़ी संख्या। तो इस कंसेप्ट से हमें ये पता लगा, इस निष्कर्ष से इस कंसेप्ट से ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी संख्या है वो 2 नंबर की हो सकती है, मतलब 2 नंबर की मतलब 2 संख्याएं हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, एक ये हो गई, एक ये 2 हो गई, और ऐसे 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी संख्या हो सकती हैं। वैसे 4-5 संख्याओं के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 संख्याओं को पकड़ना है। 3 होंगी फिर भी 2 संख्याओं को पकड़ना है, 2 संख्याओं को पकड़ के क्या करना है, उनका अंतर लेना है। 2 संख्याओं को उनको पकड़ के लेना है, उनका अंतर लेना है। अब जो अंतर आएगा उनका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। अब जो एचसीएफ आएगा वो ऐसी संख्या होगी कि इन संख्याओं को डिवाइड करने पे क्या देगी, समान रिमाइंडर देगी, समान शेषफल देगी। अब हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, लिखिए हमारे साथ में, ये है, इस बात ध्यान से समझना, अभी लिखना मत, ठीक है, पहले समझ लो, लिख लो। जैसे हमारी 94 एक संख्या,
एक है हमारी 144 संख्या है, ठीक है, और हमारी कौन सी संख्या है, हमारी है 204 संख्या है। कितनी है, 204। अब हमें क्या करना है, एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिससे भाग करने पे क्या होगा, समान रिमाइंडर देना चाहिए, समान शेषफल देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करते हैं, दो दो संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, दो दो संख्याओं का अंतर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं इसका अंतर, किसका लेते हैं, 94, 144 और 94 का अंतर लेते हैं। तो इसका जो अंतर आया 6 हो गया, 44 ज़्यादा है, कितना होगा हमारे 50, इसका अंतर आया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं इनका अंतर, इनका अंतर लेते हैं। तो 44 यहाँ पर मतलब किसने कम है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 ज़्यादा है, तो हमारा जो इनका जो अंतर आया हमारा आया 60 अंतर आया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं इनका और इनका अंतर। फिर जो हमारी संख्या है इसका अंतर हो गया, अब इनका हो गया, और क्या कहते हैं इनका हो गया, इनका। अब बचा इसका और इसका अंतर हो गया। तो हम क्या करते हैं, तो जब हमने 94 और 204 का अंतर देखा, वो अंतर आ रहा है हमारा 110। कितना है, 110। अब आपको क्या करना है, 50 का, 60 का, 110 का क्या करना है, एचसीएफ लेना है। हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। किसका लेना है एचसीएफ, हमें लेना है 50 का लेना है हमें एचसीएफ, और हमें 60 का एचसीएफ लेना है, और हमें लेना है 110 का। 110 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। अब हम देखेंगे कि 50, 60 का और 110 का एचसीएफ क्या होता है। इनका अंतर देखा हमने, सबसे कम अंतर देखते हैं, ठीक है, दो संख्याओं पकड़ते हैं, उनका एचसीएफ निकालने की सबसे कम देखते हैं उनका अंतर। तो हमने देखा 60 और 50 और 60 का अंतर कितना है, 60 और 50 का 10 अंतर है। तो अब या तो 10 ऐसी संख्या हुई जो सबको डिवाइड करेगी, 10 का कोई फैक्टर होगा सबको डिवाइड करेगा। तो हमने देखा कि 10 पंजे 50, 10 संग 4 और 10 हो गया, कट जाएगा तो हमारे कितने बचेंगे, 11, ठीक है। तो हमने देखा इसका एचसीएफ आ रहा है, वो हमारा क्या आ रहा है, 10 एचसीएफ आ गया। 10 क्या आ गया, एचसीएफ। तो 10 क्या होगी हमारा, 10 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा। 10 क्या होगा हमारा, 10 हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। 10 क्या कहते हैं, जो इन सभी को, जो क्या कहते हैं, 10 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को भाग करने पर अब लिख लीजिए, ठीक है, भाग करने पर समान क्या देगा, समान रिमाइंडर देगा। R4 क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है, समान क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपको इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। 3 संख्याएं आपको दे देगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्या को डिवाइड करने पे क्या देगी, समान रिमाइंडर देगी। तब आप उस केस में क्या करेंगे, इनका सबका दो संख्याओं को पकड़ेंगे, ठीक है, और दो संख्या पकड़ेंगे, सबका अंतर लेंगे। ऐसी और भी संख्याएं हो, ऐसे क्या होती है, और भी एक संख्या हो सकती है। तो हमें क्या करना है, दो संख्याओं को ही हमेशा पकड़ना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उनका अंतर लेंगे, और इतना 4 संख्या वाले इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो उनका अंतर लेंगे सबका, जो अंतर आएगा वो अंतर से इसको डिवाइड करेंगे। अब इससे आप सबको डिवाइड कर देखिए आपका क्या आएगा, समान अंतर आएगा। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जो आएगा 4 ही आएगा, समान शेषफल आएगा। इस बात से हमें ये बात पता चलती है। जैसे इसको थोड़े और अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा मैं लिखा, इस कंसेप्ट को आप ध्यान समझें, ठीक है, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ए क्या है, हमारी सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग करने पे क्या हो जाए, समान शेषफल बचता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को आप बाद में लिख लेना, ठीक है, पहले जो मैं लिखवाऊँ उसको लिख लेना पहले, इसके बाद में, ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल को लिख लेना, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि जैसे मैंने क्या चाहिए, ये हमारी क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान समझना, ये हमारी क्या सबसे बड़ी संख्या है। अब जो संख्याएं दी होंगी हमको, ऐसी संख्याएं दी होंगी, तो हमको एक संख्या दी है उन्होंने, क्या कहते हैं, एक संख्या दी है, हमारी फर्स्ट संख्या है ये, ठीक है। तो हमने जब इसको भाग किया, ठीक है, तो हमारा जो भागफल आया वो मान लिया हमने n बनाया, ठीक है, भागफल क्या n बनाया। फिर हमने इसको नीचे जो आया, फिर रिमाइंडर बचा हमारा r बचा, क्या बचा, रिमाइंडर हमारा r बचा। ऐसे ही हमारा, अब ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या को भाग करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो भागफल आया वो क्या आया, n2 आया, फिर इसको हमारा रिमाइंडर कितना आया, r आया। ऐसे ही हमने ए से क्या किया, तीसरी संख्या को डिवाइड किया, ठीक है, तीसरी संख्या को डिवाइड किया, तो हमारा कितना आया, यहाँ पर n3 बार गए, और यहाँ पर कितना आ गया, r आ गया। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, क्या आ गया, r। अब हम क्या करते हैं कि जो i, हमारी जो i संख्या है, ठीक है, उस संख्या को हम कैसे लेते हैं, उस संख्या को हम इस तरह से लिखते हैं, i बराबर क्या होगा, i बराबर जो होगा हमारा n1 इंटू a, ठीक है, इस ध्यान से, n1 इंटू a प्लस के r। इस तरीके से होगा या नहीं होगा बताओ,
तो मेरी जो संख्या निकल के आई वो कौन सी आई, I1 पहली संख्या n1 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n1 इंटू ए और प्लस के रिमाइंडर को ऐड कर दिया, संख्या निकल आई। मैंने ये नहीं लिखा था कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो फिर अब मेरी सेकंड संख्या आएगी वो n2 इंटू ए आ जाएगी, n2 जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n2 इंटू ए प्लस के आर आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n2 n3 इंटू ए आ जाएगी और हमारा प्लस के आर है, जो हमारी पहली संख्या होगी, ये हमारी दूसरी होगी, ये हमारी तीसरी संख्या होगी। अब मैंने बताया था इन संख्याओं को क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो मैंने इन संख्याओं का अंतर लिया n1 माइनस के n1 इंटू ए n2 इंटू ए, तो n1 माइनस के n2 ए हमारा क्या आ जाएगा कॉमन है इनमें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसमें। फिर हमने इनका अंतर ले लिया, हमने पहली दूसरी का और तीसरी संख्या का अंतर लिया n2 इंटू ए n3 इंटू ए, ठीक है, तो n2 माइनस n3 इंटू ए इनका अंतर ले लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ले लिया इसका और इसका अंतर ले लिया हमने, फिर तीसरी संख्या का और पहली संख्या का अंतर, तो n3 माइनस n1 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमने देखा इन तीनों संख्याओं में, इसमें और इसमें, ठीक है, इनमें हमने क्या किया, इन अब तीनों को ले लिया एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है इनका, एचसीएफ हमारा क्या आएगा ए, और ए ही हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ए क्या होगा इसका आंसर होगा, ए क्या होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, समझ गए हम आप। अब इनको यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो इन दोनों सबको आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं आधार पे, ठीक है, जो हमने कंसेप्ट बताया उसके आधार पे क्वेश्चन को समझते हैं हम, आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब करेंगे हम 270, दो संख्याओं को पकड़ के क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 675 270 का अंतर लेंगे, तो हम किसका अंतर लेंगे, 675 माइनस के 270, जो इनका जो अंतर आएगा वो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में 7 के 0 और 6 में से 2 गए 4, 405 आ गया। फिर हम अंतर लेते हैं अब 1215 और 675 का, 1215, ठीक है, 1215 माइनस के 675, ठीक है, इनका अंतर लेते हैं। तो 1215 माइनस 675 का जो अंतर आया, 5 में से कितने गए, 5 चले गए और कितने, फिर यहाँ कितना है 7, यहाँ से 11, 11 में से 7 के कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अब फिर यहाँ कितने रह गए, 11, 11 में 6 के कितने बचे, 5 बचे, तो कितना आया हमारा 540 आया। फिर हम क्या करते हैं, पहले हमने इन दो संख्याओं को पकड़ा, फिर हमने पकड़ा इन दो संख्याओं को पकड़ा, अब क्या करते हैं हम इन दो संख्याओं को पकड़ते हैं, इन दो संख्याओं को, ठीक है। अब 1215 270 का हम अंतर लेते हैं, 1215 माइनस के 270, इनका जो अंतर लिया तो अंतर आया 5 आया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना आया, यहाँ टोटल जो अंतर आया वो आया हमारा 945, ठीक है, कितना है 945। अब क्या करते हैं, अब हम इन तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, इन जो तीनों संख्या जो हमारा अंतर आया है, इन तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं। जब इन तीनों संख्या का जो एचसीएफ लेंगे वो एचसीएफ कितना आएगा, वो एचसीएफ आपको बताना है कितना आएगा। तो मैं देखता हूँ जब एचसीएफ निकालने के लिए मैं देखता हूँ 3 नंबर को, जो मेरे 3 नंबर दिए होते हैं तो उनका एचसीएफ निकालना होता है एक समान केस में, कि 3 संख्या देती है, समान केस दे दिया आपको कि इनका एचसीएफ बताए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 संख्याओं को पकड़ता हूँ जिनका अंतर सबसे कम होता है, तो मैं 405 को 540 को पकड़ता हूँ। तो इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है, ये 540 है और ये कितना 100 का अंतर हो गया, फिर ये 40 और 5 मतलब 135। मेरा जो अंतर आया वो 135 आया, कितना आ गया अंतर 135। अब 135 का कोई फैक्टर, ये 135 इन तीनों संख्या को समान रूप से डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन मेरा क्या है यहाँ पर 135 इन तीनों संख्याओं को मेरा समान रूप से क्या करेगा, भाग करेगा। तो जो मेरा भाग करेगा इन समान रूप से, तो मेरा एचसीएफ जो आ जाएगा इन तीनों संख्या का, जो एचसीएफ आया मेरा वो कितना आ गया, 135 आ गया। तो 135 ही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 135 ही मेरा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो 270 और 675 1215 को डिवाइड करूंगा तो समान रूप से समान शेषफल देगा, ठीक है, समझ गए आप इस केस को। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये, जब 60, 115, 150 और 285 को सबसे बड़ी संख्या u से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचता है, तो u के अंकों का योग बताना है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एक जैसा है, लेकिन बस यही है कि उसका कुछ उन्होंने बढ़ा दिया है, क्वेश्चन कहने का तरीका अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो इन्होंने कहा कि यू के, अब जो आंसर जो आया हमारा, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन में, तो इसके अंकों का योग बताना है। इन्हें संख्या मान ली यू, ठीक है, तो इसको क्या बताना है, तो यू के अंकों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, 60 का
दो दो संख्या को पकड़ेंगे, फिर से एक इसको पकड़ेंगे, फिर क्या कर देंगे एक इसको पकड़ेंगे, फिर हम एक इसको ऐसे पकड़ेंगे। तो हम देखते हैं 150 और माइनस के 60 का जो अंतर आता है वो हमारा कितना आता है, वो हमारा अंतर जो आता है वो आता है हमारा, वो हमारा 90 आता है। अंतर कितना आता है, 90 आता है। फिर हम देखते हैं 285 150 को, 285 कितना आ गया, 285 150, इन दोनों का अंतर लेते हैं तो इनका जो अंतर आता है वो आता है हमारा 135 अंतर आता है। ठीक है, कोई भी चीज ना समझ में आया तो कमेंट में, जब वीडियो देखो तो कमेंट में हमें जरूर बताना। ठीक है, अब अंतर लेते हैं 285 और 60 का अंतर लेते हैं। 285 माइनस के 60 का जो अंतर आता है वो आता है हमारा 200 कितना आता है, 225 कितना आता है, 225। अब हमारी ये संख्या हो गई तीन संख्या, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब क्या करना है हमें, इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने के लिए क्या करते हैं हम, जिस संख्या को सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं, अंतर देखते हैं कि अंतर इसमें सबसे कम किसमें है। तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, इसका जो अंतर आएगा हमारा 10, इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा, 10 करने में 100 हो जाएगा, यहाँ 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। अब 45 दूनी 90 होता है और 45 तीन कितने 135, और मेरा ये भी इसको क्या कर देगा, ये भी इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और मेरा 45 पंजे कितना होता है, 225 होता है। तो मैंने देखा मेरे 45 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या आ गई जो इन तीनों संख्या को डिवाइड कर देगी परफेक्ट रूप से। तो मेरे जो आंसर आएगा, मेरा एचसीएफ आया इन तीनों संख्या का जो एचसीएफ आया मेरा, वो एचसीएफ आया कितना, मेरा 45 एचसीएफ आया। 45 इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर है। 45 मेरी सबसे बड़ी संख्या यू थी, वो मेरी यू संख्या यहाँ से निकल के आ गई। ये संख्या क्या आ गई मेरी, यू निकल के आ गई, यू। अब क्या करेंगे, जब ये संख्या हमारे हमने यू संख्या जो फाइंड कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, यू संख्या का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। इन्होंने योग ही पूछा है कि तो यू के अंकों का योग बताना। तो यू के अंकों का जो योग होगा वो हमारा 5 4 9 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 9 होगा, ना कि 45 होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे वही चीज लगा के आना है। तो 9 क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने अंकों का योग पूछा है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी दूसरी तरह का क्वेश्चन है। अब हमारे जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो इन्होंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करें तो शेषफल हमारे क्रमशः 4 और 5। इसमें क्या बच रहे थे, इसमें समान शेष बच रहे थे, इसमें क्या बच रहा है, शेषफल अलग अलग बच रहे हैं। इस केस में क्या करते हैं, जब शेषफल हमारे अलग अलग बचते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेषफल को जो जिसका शेषफल बचता है उसको उस शेषफल से क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ये शेषफल है वो हमारा इसका है, ये शेषफल हमारा इसका है। ठीक है, तो 1250 में से हम क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं माइनस इसको, 1250 माइनस के 4 हमारा कितना आया, हमारा जो आया 1246 आया। अब दूसरा हमने देखा 1615 लिखा है, तो 1615 माइनस के हमारा 5। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस केस में क्या करते हैं और उस केस में क्या करते हैं, सभी केस अलग अलग हैं। तो इसको जब माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आया 1610 आया। ठीक है, कितना आया, 1610 आया। अब हम क्या करते हैं, 1610 का जो एचसीएफ लेते हैं, 1610 का क्या करेंगे, 1610 का लेंगे हम एचसीएफ। अब जो एचसीएफ होगा हमारा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर होगा। तो हम इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे 1246 है हमारा यहाँ पर। अब जब हम 1246 और 1610 का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा 1246 के फैक्टर करके दिखा दिए, 2 × 7 × हमारे 89 हो जाएगा। 1610 के फैक्टर होंगे 2 × 7 × 23। तो हमने देखते हैं इनमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या हमारा 2 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है। ठीक है, तो हमारा 2 7 क्या है हमारा कॉमन, तो 2 × 7 हमारा मतलब आंसर आ गया हमारा 14। इस 14 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ था जो इसका मासा था वो हमारा कितना आएगा, 14। अब 14 एक ऐसी संख्या है, इन संख्या से 1250 से 1615 जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 शेषफल बचेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 शेषफल बचेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब हमारा अलग अलग शेषफल बचे तो हम इसको इस तरह से करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है नीचे, वो हम आपको दिखाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह से पूछा है कि 245 तथा 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 245 और 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो दोनों ही मामले में क्या करती है, हमें शेषफल 5 देती है। देखो पहले क्वेश्चन था उसमें अंतर क्या था, अलग अलग था। अब इसमें क्या, इन्होंने शेषफल दे दिया, इन्होंने शेषफल दे कि समान शेषफल देती है दोनों ही मामलों में। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। दोनों जब उनमें से क्या कर रहे थे, हम अलग अलग माइनस कर रहे थे, अलग अलग संख्या दी थी, अलग अलग शेषफल आए थे दोनों संख्याओं के, तो अलग अलग माइनस कर रहे थे। इसमें दोनों संख्याओं के सेम शेषफल आए तो हम क्या करेंगे, हम इनको करेंगे माइनस करेंगे। जैसे 245 माइनस के 5 करेंगे और 1029, क्योंकि दोनों के शेषफल क्या है, हमारे समान है, तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करने पे जो हमारी संख्याएं आएंगी, इनकी अलग अलग हमारी संख्या निकल के आएंगी। तो एक संख्या आएगी हमारी 240 आएगी ऊपर निकल के, एक आएगी हमारी यहाँ
कितने 5 6 में 200, यहाँ आएगी 1024। ठीक है, 1024 संख्या आई यहाँ निकल के। तो हमारी जो संख्या निकल के आई वो 240 निकल के आई, 1024 निकल के आई। तो अब 240 और 1024 का जब हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ निकालने के हमने तरीके बताए, उन तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जब इनका एचसीएफ निकालते हैं, जो एचसीएफ आता है वो हमारा कितना आता है, वो एचसीएफ जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 16 एचसीएफ निकल के आएगा, और 16 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चाहे एचसीएफ आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 240 हमारा इस तरह से हमने निकालने एक विधि बताई थी भाग विधि वाली, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इससे भी निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, उससे भी निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो हमने बताया इस तरह के केस बनते हैं, किस किस तरह के केस बनते हैं एचसीएफ में, तो वो हमारे ये सारे केस बनते हैं एचसीएफ में। इन तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कोई वीडियो देखते ही हमको कमेंट करके जरूर बताना। एक हमारा चैनल है टेलीग्राम पे स्ट्रैप टू अचीव नाम से, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसमें बताइए, हम उसमें आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, जो टेट में पूछे गए हैं, सीटेट में पूछे गए हैं, और जो और स्टेट के एग्जाम्स के जो टेट होते हैं उन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे अब एक वीडियो और आएगी, उसमें हम एक जो क्वेश्चन रह गए हैं एचसीएफ के वो 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।